ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज ही हमारा टॉपिक होगा बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, साइटोकाइनिन। अच्छा, साइटोकाइनिन क्या होता है? व्हाट इज साइटोकाइंस? पढ़ा कभी पहले इसके बारे में? साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का काइंस का मतलब नहीं करिए। साइटोकाइंस का मतलब है जो सेल डिवीजन करवाने वाला। साइटोकाइंस का मतलब है सेल को दो टुकड़ों में कन्वर्ट करने वाला, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेंस। अच्छा, अब इसकी जो है ना, इसका एक मतलब जो एक प्रेजेंटेशन है उसके बारे में पहले पढ़ता हूँ, बाद में इस वेबसाइट पे आते हैं हम। साइटोकाइनेंस। ये ना एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था सबसे पहले। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ाएंगे कि इसका जो ओवर की व्यू जो है, इसकी एक्सीडेंटल जो डिस्कवरी हुई है वो कैसे हुई है, कि इसकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है। बायोसिंथेसिस क्या होती है? नेचुरल सिंथेसिस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी ना जो सिंथेसिस है। और फिर इसका क्या रोल है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रानोमी के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर। हम क्यों स्टडी करते हैं साइटोकाइनेट? अगर इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, देन व्हाई वी आर स्टडीइंग साइटोकाइंस? कैन इट बी यूज टू इंक्रीज द यील्ड? अगर अगर हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च का मतलब क्या होता है? यील्ड को इनहांस करना। ठीक है। अब इसकी क्रॉप की मैनेजमेंट, ये क्रॉप मैनेजमेंट एग्रानोमी में आती है। तो साइटोकाइनेंस को कैसे हम यूज कर सकते हैं क्रॉप की मैनेजमेंट के अंदर? फिर इसकी इसको अप्लाई करने की टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, फार्मर्स को क्या इसके बेनिफिट्स हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और फ्यूचर कैसी रिसर्च हो साइटोकाइंस के अंदर, दैट कैन बी अ वैल्यूएबल एडिशन इन अवर एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग कम्युनिटीज। अच्छा, साइटोकाइंस की ओवरव्यू क्या है? साइटोकाइंस आर प्लांट हार्मोन, दे प्ले अ वाइटल रोल इन cell division, growth, and various developmental process in plants. They contribute to nutrient mobilization and delay leaf senescence. अब लीफ सेनेसेंस क्या होती है? लीफ सेनेसेंस डिले। डिले का मतलब है अगर साइटोकाइनिन्स प्रोड्यूस हुई जा रही है तो वो क्या करेगी? वो डिले कर देगी लीफ की फॉल को, लीफ की सेनेसेंस को। और इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा रोल इन्होंने कहा कि ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में इसका बड़ा हेल्प है, न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन में। अच्छा, ये और इसके अलावा ये डिस्कवर्ड कब हुआ था? कि ये कोकोनट मिल्क नहीं होता, कोकोनट का मिल्क देखा, पिया कभी? आप उधर जाए ना थाईलैंड में, तो आपको वहां पर वो मिलता है ये कोकोनट मिल्क, वैसे ही वो तोड़ तोड़ के उसके अंदर से वो स्ट्रॉ। और सिंगापुर में मैंने बड़ा पिया था, सिंगापुर में ना जाते हैं वो उसके अंदर स्ट्रॉ रख के आपको कोकोनट का मिल्क बगैर वो आपको दे देते हैं। वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। और साइटोकाइंस ना सिर्फ प्लांट्स के लिए अच्छा है, ये ह्यूमन के लिए भी बड़ा अच्छा है। ह्यूमन की ग्रोथ और इसके लिए डेवलपमेंट के लिए भी हम साइटोकाइंस खा सकते हैं, पी सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी सेल डिवीजन को नॉर्मलाइज करने में ये हेल्प करता है। ठीक है। ये एक डिस्कवर हुआ था ऑटोक्लेव हेयरिंग स्पर्म डीएनए, ये इसकी मैं पूरी डिटेल अभी बताता हूँ कि ये कैसे डिस्कवर हुआ था। उसके बाद इसकी जो की टाइप्स हैं वो है ज़ियाटिन, काइनेटिन, बेंजाइल एडेनिन, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। ये सारे क्या हैं? साइटोकाइंस है। ये क्या है? साइटोकाइन भी कहते हैं इसको। अच्छा। अच्छा, उसके बाद है इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, बायोसिंथेसिस कहाँ होती है?
जी हाँ, क्या समझ आती है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, ठीक है। उसके बाद ये ये समझ आ गई। साइटोकाइनेस बनती कहाँ है? यंग लीव्स के अंदर बनती है, डेवलपिंग एम्ब्रियोज के अंदर बनती है, और स्पेशली ये रूट की पेरिस्टेम्स के अंदर बनती है। और फिर ये ट्रांसपोर्ट होती है वाया जाइलम टू रूट एंड लीव्स। फिर इसके अलावा ये जो आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज, ये एक एंजाइम है जो कि इसकी जो बायोसिंथेसिस के अंदर ना, बायोसिंथेसिस जो इसकी होती है उसके अंदर इसका रोल है। ठीक है, यहां तक समझ आएगी? ठीक है। अच्छा, यहां पर अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन के अंदर इसका रोल है, न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन के अंदर इसका रोल है, और इसके अलावा कि वेरियस प्लांट के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसके अंदर इसका इन्वॉल्व है। अच्छा, अब कहा जाता है कि मैंने उस दिन भी शायद आपको, अच्छा इसके अलावा की फंक्शंस क्या है? सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। ये बच्चे पढ़ो इसके, क्या नाम क्या है? माइटोसिस क्या है? एक से दो में डिवाइड हो जाना, ठीक है, और उसको कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर रोल ही इसका साइटोकाइनेसिस का। इट मीन सेल डिवीजन नॉट ओनली इन प्लांट बट आल्सो इन एनिमल भी ये साइटोकाइन्स यूज होते हैं। आप देखना कभी कोई टेबलेट होती है ऐसी जिसके अंदर साइटोकाइन्स होती है जो ह्यूमन खाते हैं, इसके बारे में आपने ना सर्च आउट करिए कि कैन साइटोकाइन भी यूज एज अ सप्लीमेंट्री मटेरियल इन फॉर ह्यूमन डाइट, जो भी है इसके बारे में आप पढ़िएगा। अच्छा, अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि शूट एंड मूव डेवलपमेंट के अंदर इसका बड़ा रोल है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि ओके, अब मैं ना थोड़ा सा ये बता दूं। ये हो गई हमारा प्लांट, ठीक हो गया, ये हो गई हमारी रूट्स। ठीक है, मेरी बड़ी बड़ी ड्राइंग बहुत ही बुरी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन। शूट के ऊपर प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन, ठीक है। और रूट की टिप की मेरिस्टेम्स के ऊपर क्या प्रोड्यूस होता है? साइटोकाइन। साइटोकाइन यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है, ऑक्सीजन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ करती है। हमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन जो है ना, वो रूट डेवलपमेंट के अंदर उसका रोल है। ऑक्सीजन का क्या रोल है रूट डेवलपमेंट के अंदर, और साइटोकाइन्स का शूट डेवलपमेंट के अंदर। और ये अपोजिट है, एक चीज प्रोड्यूस कहाँ हो रही है, वो दूसरी जगह जाके, और ये नीचे प्रोड्यूस हो रही है और ऊपर जाके। अच्छा, आपको पता है कि ये चीज यहाँ पर क्या होता है? ये क्या होती है? स्टेम की बड्स होती है। क्या होती है? बड्स किसे कहते हैं? इंटरनोड्स के अंदर इंटरनोडल डिस्टेंस होता है और उसको दरम्यान में बड्स होती है, और बड से नई ब्रांचेस निकलती हैं। अब यहां से नई ब्रांच निकलेगी, ठीक है, यहां से नई ब्रांचेस निकलेगी। अच्छा, कहा जाता है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर ऑक्सीजन कम है, साइटोकाइनेस ज्यादा है, ठीक है। क्या कहा मैंने? हमने समझना है बच्चे, ऑक्सीजन कम है, साइटोकाइनेस जाहिर ज्यादा है, तो क्या होगा? ब्रांचेस ज्यादा निकलेगी, ब्रांचेस ज्यादा निकलेगी। समझ आ गई? अब यहां से ब्रांच निकलेगी, लेकिन अगर यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है
और साइटोकाइनेसिस कम है तो एपिकल ग्रोथ होगी, तो एपेक्स की तरफ ग्रोथ होगी। अगर इसका उल्टा है तो क्या होगा? और अगर अगर साइटोकाइनेसिस ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, जो वर्टिकल, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, ये जो बुशी टाइप, बुशी, इस जो ये इसे कहते हैं बुशी टाइप बन जाना। बुशी टाइप अगर ज्यादा बनना है तो उसके लिए ये है कि हमारे पास ये जो है ना, ऑक्सीजन जो है, अगर वो ज्यादा है, समझ आ गई, तो क्या होगा? एपिकल ग्रोथ ज्यादा होगी। ठीक हो गया। अगर साइटोकाइनेसिस ज्यादा है, ब्रांचेस ज्यादा होंगी। इसके लिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ओके। अच्छा, अब ये है कि ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनेसिस जो है ना, अगर हाई साइटोकाइनेसिस को टू ऑक्सीजन रेशियो होगी तो शूट फॉर्मेशन होगी। अच्छा, अब ये देखिए ना, यहाँ पर अगर हम प्रूनिंग कर रहे हैं, प्रूनिंग किसे कहते हैं? हम प्रूनिंग जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कट करते हैं। जब हम ऊपर वाला पार्ट कट करते हैं तो वो जगह जहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो खत्म हो गई। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही और वो नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो रही। अब क्या होगा? नीचे साइटोकाइनिन की रेशियो ज्यादा हो जाएगी। जब साइटोकाइनिन ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? ब्रांचेस ज्यादा बनेगी। क्या बनेगी? ब्रांचेस ज्यादा बनेगी। ठीक है। जब ये ब्रांचेस ज्यादा बनेगी तो क्या होगा? नई नई ब्रांचेस बनेगी। अगर जब भी हमने नई ब्रांचेस बनानी है तो आपके ऊपर से फिर यहाँ कटिंग कर देंगे, तो इससे ज्यादा अगर यहाँ कटिंग कर देंगे तो नई ब्रांचेस बनने के लिए आपको प्रूनिंग करनी पड़ती है। और उसका पीछे साइंस क्या है? साइटोकाइनेन और ऑक्सीजन की रेशो। समझ आ रही है? अगर आपने वर्टिकल ग्रोथ की बजाय हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को ज्यादा एनहांस करना है तो आप जितनी ज्यादा प्रूनिंग करोगे उतना ज्यादा क्या होगा? तो उतनी ज्यादा वो हो जाएगी। है बदेला टेक्नोलॉजी जैसी है ना। ठीक है, हर पासे ऐसी टेक्नोलॉजी रखी है। ओके। अब है यहाँ पर, हम जितनी ज्यादा प्रूनिंग करेंगे उतनी प्लांट की बुशी, बुश टाइप, ट्री टाइप तो ग्रोथ नहीं होगी। अगर ट्री टाइप ग्रोथ लेनी है तो प्रूनिंग ना करें। जैसा मैंगो है ना, अगर आप उसकी प्रूनिंग ना करें तो बहुत बड़ा एक कांटेदार पौधा हो जाएगा। और उसका नुकसान ये होता है कि उसकी मैनेजमेंट करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, स्प्रे करनी बड़ी मुश्किल है। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी को यही है कि इसको ना कटिंग की जाए और इसकी बुशी अपीयरेंस की जाए। तो क्या बुशी की 5 फुट के ऊपर रख के ना, 5 फुट का कद जितना हमारा 5 फुट, 6 फुट के ऊपर ना प्रूनिंग कर दो। फिर क्या होगा कि वो ब्रांचेस, अब एक 5 फुट के बंदा 6 फुट का बंदा इजीली स्प्रे भी कर सकता है। और नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा कर दो, जिसके हाई डेंसिटी प्लांटेशन, उसकी पीछे लॉजिक यही है कि साइटोकाइनेन और ऑक्सीजन की रेट को कम या ज्यादा कर दिया जाए और उसके मुताबिक। अच्छा, अब ये दूसरा क्या है कि ये रिटार्ड कर देता है एजिंग को। अगर साइटोकाइनेन की रेशियो ज्यादा है तो ये क्या करेगा? ठीक है। और न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन कर देता है और फिर बॉडी की डोर्मेंसी और एपिकल डोमिनेंस को ये ब्रेक कर देता है। डोर्मेंसी क्या होती है? ग्रोथ नहीं कर रहा। क्यों नहीं होती? डोरमेंसी के दौरान ऐसा क्या होता है कि ग्रोथ नहीं होती?
वो तो ठीक है, वो एब्सिसिक एसिड बहुत ज्यादा रिलीज हुआ होता है ताकि ना, अच्छा स्टॉप, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। कोई भी प्लांट अपना ग्रोथ स्टॉप क्यों करता है? फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, अनफेवर फेवरेबल कंडीशन। जिस तरह एप्पल है ना, एप्पल जो है सर्दियों में खजा में अपने लीफ शेड कर देता है, और उनकी बड्स जो होती है वो डोरमेंट हो जाती है, ताकि हार्श विंटर से बचने के लिए वो अपने तमाम न्यूट्रिएंट्स को भी वो प्रिजर्व कर लेता है, और अपनी लीव्स भी शेड कर देता है ताकि कोई डैमेज ना हो, और बड डोरमेंसी में चली जाती है पूरा है। ऑटम के बाद, ऑटम सितंबर अक्टूबर में वो कर देता है ना अपने, तो पूरा विंटर वो रहती है डॉर्मेंट कंडीशन में। फिर यूं ही 0 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड आता है ना विंटर में, स्प्रिंग में, तो तब ये अपनी ग्रोथ को दोबारा से स्टार्ट करता है, जिसे हम चिलिंग टेम्परेचर कहते हैं, जिसे हम अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है <clears throat> 0 डिग्री सेंटीग्रेड, चिलिंग टेम्परेचर होता है 0 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जो लो टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं वो 10 to 18। लो टेम्परेचर क्या होता है? जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 20 से 30 के दरमियान में, या 25 26, ये टेम्परेचर कौन सा है? इसको रूम टेम्परेचर भी कहते हैं, या नॉर्मल टेम्परेचर भी कहते हैं। और अबव 30 इज नोन एज हाई टेम्परेचर। 35 40 45, ये सारा क्या है? हाई टेम्परेचर। जब मैं आपको बात करूंगा कि चिलिंग टेम्परेचर, इसका मतलब है 0 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये बर्ड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, और इसके अलावा सीड की जर्मिनेशन में भी ये सर एक एक चीज जो है सीड डॉर्मेंट कंडीशन में चला गया है, अब आपने उसको ब्रेक करना है, तो डेफिनेटली वी नीड साइटोकाइनेंस। और जब बर्ड डॉर्मेंसी ब्रेक होगी तो सीड जर्मिनेशन ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, यहां तक साइटोकाइंस की समझ आई, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसकी अब डिस्कवरी के ऊपर आते हैं जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा नाम बोलिए। जमशेद डोगर, जमशेद डोगर। जमशेद डोगर 1955 में ना एक मॉरिशनल स्कूल थे, वो ना काम कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सन में, मेडिसन में। अच्छा, वो एक काम कर रहे थे, वो काम उन्होंने ये लोग कैरेट नहीं, कैरेट कैरेट के ना टिश्यू कल्चर में काम कर रहे थे। टिश्यू कल्चर के अंदर ना, जरा आप कैरेट का रूट लो ना, टिश्यू कल्चर ये कहता है कि उसकी सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। जब हम उसकी सेल डिवीजन, कैलस किसे कहते हैं पता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए उसे हम कहते हैं कैलस। जिस तरह हम प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर क्या करते हैं कि प्लांट के सेल को एक ऐसे मीडिया के ऊपर रख देते हैं जिससे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जिसको कैंसर टाइप ग्रोथ भी कहते हैं। उससे बाद में एम्ब्रियो बना लेते हैं, उससे नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है। अब जब 1955 का जो दौर था, तो कार्बोनेट ने कहा था कि दुनिया के हर सेल के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, जिसको हम ए सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं, जिसको हम एक सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। अब वो चाह रहा था कि टिश्यू कल्चर के लिए आम न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर ना हम काम किया जाए, ऐसा काम किया जाए कि सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए। क्या हो जाए? अच्छा, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगी तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, उससे हम नया प्लांट बना सकते हैं। लेकिन किसी को डिस्कवरी ना हुई, किसी को पता ना चला कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि सेल डिवीजन करवा सकता है। उसने क्या किया कि लैब के अंदर जितने भी केमिकल पड़े थे ना, उसने एक एमएस मीडिया बनाया, जिसके अंदर तमाम हाइड्रोजन फास्फोरस पोटाश क्वार मैग्नीशियम की पूरी रेसिपी बनाई, और उसके अंदर एंगल डाला, और ये नहीं आ गया। फिर उसके अंदर ना ये तो है ना वो जो 16 न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जो प्लांट की ग्रोथ को चाहिए ही चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन अकेले तो ना चाहिए, ये तो चाहिए, लेकिन सेल डिवीजन करने के लिए तो हमें कुछ और चीज चाहिए। हमारे पास समझो ईंटें हैं, बजरी है, गारा है, हर शय है, एक मिस्त्री तो चाहिए ना। मिस्त्री के बगैर तो ना बन सकता। अब इनके पास मिस्त्री नहीं मिल रहा था इनको। इनको मिस्त्री क्या था, को इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके क्या करे? ठीक है,
जब ये उन्होंने ये किया तो पता चला कि इन्होंने ना डिफरेंट केमिकल यूज किए अदर देन दी 60 केमिकल्स। किसी से भी सक्सेस ना हुई इनको, किसी से भी। ठीक है। फिर इन्होंने इसके पास ना लैब में एक पुराना डीएनए पड़ा था, जो कि इसने ये स्पर्म का ढेर, एक स्पर्म डीएनए था जो कि 1 साल से पड़ा था। ठीक। ठीक है। जी जी। तो वो जो डीएनए है वो कहाँ पड़ा था? 1 साल से लैब में पड़ा था। ठीक है। इसने जब इसको यूज किया ना तो सर्टिफिकेट स्टार्ट हो गई। जमशेद, क्या हुआ? क्या क्या कहा मैंने? कैसे? उसको मीडिया के अंदर डाला ना, उसके ऊपर कैलस कैरेट के टिश्यूज रखे ना, तो उसके अंदर कैलस बननी शुरू हो गई, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अब उसने तो उसने कहा कि मैंने ना डिस्कवरी कर ली कि डीएनए जो है ना, को अगर हम मीडिया के अंदर डालें, किसी भी प्लांट का डीएनए आइसोलेट करें और उसको मीडिया के अंदर डालें तो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। समझ आई? तो लेकिन फिर उसने एक फ्रेश डीएनए निकाला। ठीक है। जब फ्रेश डीएनए उसने यूज किया, जब फ्रेश डीएनए उसने यूज किया तो क्या हुआ कि सेल डिवीजन ना स्टार्ट हुई। एक्सपेरिमेंट की समझ आई? ये ब्रिटिश स्कूल थे, इन्होंने ना 1955 में एक ना पीलिया हो गया, जिसके अंदर तमाम म्यूटेंट्स थे, जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस पोटाश कहते हैं, कोबाल्ट निकल। वो मीडिया बना के ना कि ज्यादातर हम आर्टिफिशियली प्लांट को ना सेल को कल्चर कर सके, प्लांट सेल को सेल डिवीजन करवा सके। उसने कैलस की रूट ली और उसके टिश्यूज दिए, लेकिन ना सेल कल्चर ना हुए, सेल डिवाइड नहीं हुए। जरा जितनी सेल डिवाइड होंगे उतना भी वो बना था कि हम इसे नया पौधा बना सकते हैं। इसेंशियली हम प्लांट टिश्यू कल्चर के जरिए हम नया पौधा बना सकते हैं। अब उसने इस 16 न्यूट्रिएंट्स के साथ कई और केमिकल ट्राई किए, उसको सक्सेस ना मिली। जब भी वो न्यूट्रेंट कोई भी और केमिकल भर गया लैब में, एथेनॉल पड़ा था लैब में, जितने भी केमिकल पड़े थे ना, उसने सारे इस्तेमाल करने शुरू किए, लेकिन देयर वाज नो सक्सेस। उसके बाद एक हेयर एंड स्प्रिंग डीएनए था, स्पर्म का डीएनए था, जो कि 1 साल पुराना था। उसको यूज किया तो सेल डिवीजन हो गई। बाद में उसने कहा कि चलो हम अब फ्रेश डीएनए आइसोलेट करते हैं, उसको यूज करके देख लेते हैं, लेकिन फिर सेल डिवीजन नहीं हुई। इट मीन उसने ये सोचा, यहाँ से कंक्लूजन ये हुई कि साल के अंदर इस डीएनए के अंदर कोई चेंज आई है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन स्टार्ट हुई। बाद में पता चला कि जब उसने उसका एनालिसिस कराया ना, तो पता चला कि कुछ ऐसे कंपाउंड थे। आपको पता है कि डीएनए जो होता है उसके अंदर एक ये राइबोस शुगर होती है, इधर एल्निन लगा होता है, इधर फास्फोरस होती है। अच्छा, कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनके अंदर फास्फोरस नहीं थी, ये था, और एल्निन थी, ग्लूकोज का और एल्निन थी। इसको उन्होंने काइनेटन का नाम दे दिया। काइनेटन क्या है? जिसके अंदर ग्लूकोज है और एल्निन है, और इससे मिलते जुलते कोई कंपाउंड थे जिसके अंदर थोड़ी बहुत और मॉडिफिकेशन हुई थी। इन जब ये वो केमिकल थे जिन्होंने सेल डिवीजन करा दी, और इनका नाम उन्होंने दे दिया काइनेटन। क्या नाम दे दिया? फिर इस तरह के मिलते जुलते कई और कंपाउंड भी मिले हमें। अच्छा, अब काइनेटन वाज द फर्स्ट साइटोकेमिकल आइडेंटिफाइड फॉर टू प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट टिश्यूज। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस। अच्छा, अदर नेचुरली आइडेंटिफाइड ज़्यादातर है डिस्कवर्ड इन कॉर्न कर्नल। कॉर्न कर्नल के अंदर ज़्यादातर मिला, ये भी काइनेटन है। ठीक है, प्रोमोट की फंक्शन क्या है वो बता दिया कि डिले सेंसेस करता है, शूट इनिशिएशन कर देता है, और डिले सेंसेस इन लीव्स। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये
रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन बाय इंटरेक्टेड विद साइटोकाइनल रिसेप्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाइडली यूज इन टिश्यू कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ये। और इसके अलावा सीड जर्मिनेशन के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। और इम्प्रूविंग, ये एक ही जो है ना स्लाइड, ये आपको साइटोकाइनेट की हर शय के बारे में बता रहा है कि ये कब डिस्कवर हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी एग्रीकल्चर या डेवलपमेंट अगर आपने इसको यूज करना है तो उसको एप्लीकेशन कैसे करनी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस साइटोकाइनेट। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस साइटोकाइनेट की डिस्कवरी के अंदर इसका एक रोल है। हिस्टोरिकल डिस्कवरी, सबसे पहला जो है फ्रेडरिक बेंट डिस्कवर्ड साइटोकाइन इन कोकोनट मिल्क व्हिच प्रमोट सेल डिवीजन। सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ किसके अंदर, कोकोनट मिल्क के अंदर। फिर 1960 केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ज़्यादाइन द फर्स्ट फ्रेडरिक साइटोकाइन वाज, ये 1960 में डिटरमाइन हुई। फिर 1970 में रिसर्चर हाईलाइट साइटोकाइन रोल इन डिफरेंशिएटिंग शूट फ्रॉम रूट इन प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, फिर 1980s में इसकी कमर्शियल यूज हुई एग्रीकल्चर के अंदर, एप्लीकेशन है, इट मींस वी कैन यूज दिस एज अ प्रोडक्ट इन। आप अब मैं ना 2015 में, नहीं 2014 में, 2014 में ना मैं ऑस्ट्रिया गया। एक कॉन्फ्रेंस थी वहां पर, मैंने अटेंड की कॉन्फ्रेंस। उसके बाद मेरा एक दोस्त है डेनमार्क में रहता था, उसने मुझे कहा यार तू यूरोप पे आना थे, जहाज पकड़ दे, देखो आ जा 5 दिन 6 दिन ही आ जा। मैं तेरे को होना छोड़ना डेनमार्क सारा कोपनहेगन। मैं कोपनहेगन में वियना तो वाया बर्लिन, मैं कोपनहेगन गया। जब मैं कोपनहेगन एयरपोर्ट पे उतरा ना, तो दोस्त मेरा ना, उसने घर के लिए कुछ चीजें ले ली एयरपोर्ट से, उसने मुझे पिक किया। जब वो एक स्टोर में चला गया, वो स्टोर के बाहर ना फ्लावर पड़े थे, जो हम बच्चों को पढ़ाते थे ना कि फ्लावर, कट फ्लावर ऐसे होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं, इतने फ्रेश होते हैं। हमने तो सिर्फ पढ़ाया ही था लोगों बच्चों को, एप्लीकेशन ऐसे करते हैं तो ये फ्रेश रहते हैं। वो जो हम पढ़ाते थे बच्चों को पोस्ट आर में सब कट फ्लावर्स, वो एग्जैक्टली वही चीजें मुझे ना वो डेनमार्क में कोपनहेगन स्टोर के बाहर इतने फ्रेश कट किए हुए, हार्वेस्ट किए हुए, लेकिन अब मजा आ गया। बाद में पता चला कि वो ये इस्तेमाल करते हैं कट फ्लावर्स के ऊपर। कट फ्लावर के ऊपर क्या यूज करते हैं, साइटोकाइनेंस। ये ये मैंने क्या कहा हुआ, ये डिले कर देते हैं सेनीसेंस को, ये सेल डिवीजन को नाश कर देते हैं, सेनीसेंस को डिले कर देते हैं। समझ आई आपको। ये अब आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जब तक आप आंख से ना देखो, प्रैक्टिकली चीजों को ना देखते, तो आपको समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंपाउंड कि आप इसकी ह्यूज एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर के अंदर, स्पेशली हॉर्टिकल्चर के अंदर, इसकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर साइटोकाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है। बाकी इसकी ऑप्टिमाइजेशन वो आप लोगों का काम है कि कितनी कंसंट्रेशन, नॉर्मली जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं दे रिक्वायर्ड लेस अमाउंट में, ये बहुत कम अमाउंट में ये रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है कि इसके टाइप कौन सी है, सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड कंपाउंड लाइक नाइट्रोजन एंड बेंजाइल एडेनिन डिजाइन फॉर एनहांस स्टेबिलिटी एंड। अच्छा, नेचुरल है तो सिंथेटिक की क्या जरूरत होती है, जमशेद। और वो भी अंदर ही है। ओके, नेचुरली जो प्लांट होते हैं नेचुरली समटाइम उनकी ना स्टोरेज बड़ा मुश्किल होता है, तो जब हम उसको स्टोर करते हैं तो डिग्रेड हो जाते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक हो जाती है ना, आपने ट्रांसपोर्टेशन पानी होती है, बट आपने एक
ओके बच्चों, अच्छा क्या है कि सॉरी, अच्छा अभी अगर नेचुरल है डिफाइन देयर लीगा उदाहरण के लिए वजह होगी, ऐसी मतलब वजह होती है तो कोई काम होता है, ठीक है। अच्छा इसमें कैसो पेंटाइल एडेनिन 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 क्या होती है, वो बेसिस सिंपल एडेनिन भी साइटोकाइन है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग इन प्लांट्स। अच्छा रोल क्या है, डिफरेंट क्लासिफाइड वेरी फैट इंक्लूडिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्र है आप किधर पहुंचे सर। लोकेशन भेज, अभी भेज रहा हूँ, आप आ जाओ। बस आगे आगे ऐसे ही उधर गवर्नमेंट के सेमिनार है, तो काइंडली आप लोगों ने सबने उसमें आना, ताकि गेस्ट लम से आ रहे हैं हमारे, तो हैं। बिलाल साहब मेरे मेरे ना बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उन्होंने कहता ना भी ये इतना कहते हैं। ओके जल्दी से फिनिश किए क्योंकि वो आ रहे हैं। अच्छा उसके बाद, अच्छा इसके बाद है कि इसकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है, वो ऑलरेडी बता दिया था। सब्राइज द मेथड ऑफ साइक्लिंग फूड नेचुरल कोकोनट मिल्क के अंदर होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट। बैक्टीरियल कल्चर के अंदर भी होता है, जो बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करता है इन सॉइल। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर जो भी साइटोकाइनेम प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेटरी होता है, सिंथेटिक प्रोसेस प्लांट है, नेचुरल प्रोड्यूस बाय। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। शुक्र अल्लाह। हाँ बस आ रहे हैं वो रास्ते में। ओके। अच्छा अब ये है प्रोड्यूस बाय वेरियस प्लांट टिश्यूज भी होती है, यीस्ट के अंदर भी है, ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यीस्ट सेल्स के से भी ये इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो अब आप लोगों ने ये देखना है कि इसको इकोनॉमी के लिए कैसे यूज किया जाए, ठीक है। आप लोगों ने ना एक एक रिसर्च पेपर पढ़ना है जिसके अंदर इसको अप्लाई किया गया है, ठीक है। आपने उसने एक समरी एक पेज की लिख दी है, मेरी बात की समझ आई। वो समरी, अच्छा आपकी अपना एक तो साइंटिफिक राइटिंग इम्प्रूव करनी क्या करनी है, साइंटिफिक राइटिंग। उसको एक पेज की या आधे पेज की आप समरी लिखे उस रिसर्च पेपर की। वो रिसर्च पेपर आप में देखें कि साइटोकाइन की पर की एप्लीकेशन। अभी हम ना इसका देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर क्या है, कि साइटोकाइन द सिग्निफिकेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय इम्प्रूविंग ग्रोथ रेट, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस एंड ऑप्टिमाइजिंग क्रॉप यील्ड के अंदर इसका रोल है। फिर इसका है ये वो करंटली जो साइटोकाइन बेस्ड प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के अंदर, ये मैक्सेल है, ठीक है। ये इंक्रीज फ्रूट साइज इन एप्पल, ये ऑलरेडी अप्लाई हो रही है वर्ल्ड वाइड। क्या आप लोग भी बना सकते हैं इस तरह का कोई प्रोडक्ट बीए अग्रोनॉमिस्ट, ठीक है। हम कोई साइटोकाइन आइसोलेट करें या उसकी अप्लाई करें
और फिर देखेंगे इससे गंदम की यील्ड 100 गुना बढ़ गई। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट ना। फिर दूसरा है, ये है नेक्सटेल की है। फिर फैसिनेशन, इसके अंदर 6 बेंजाइल एडेनिन है प्लस जिब्रेलिक एसिड है प्लस 4+7 है। फिर प्रोमलिन है, इसका काम करता है डिलेज रेजिस्टेंस इन ऑर्नामेंटल प्लांट, जो तो मैंने बताया था कि वहां पर मैंने डेनमार्क में एक चीज देखी थी, वो स्प्रे करते हैं इसकी। फिर इनहांस फ्रूट शेप इन एप्पल, प्रोमलिन। ठीक है, उसके बाद है ये है सिंथेटिक ऑक्सीजन इंप्रूव फ्रूट साइज इन ग्रेप्स। ये सारे के उसके जो रेफरेंसेस हैं कि जहां से ये चीजें साइटोकाइनेंस की। ठीक हो गया। फिर है साइटोकाइनेन इन क्रॉप मैनेजमेंट, एग्जामिन द इनकॉर्पोरेशन साइटोकाइनेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड देयर बेनिफिट्स। foliar spray encourage the black plant application है, फैक्टर फॉर रैपिड अपटेक करता है, सॉइल की एप्लीकेशन, रूट ऑब्जॉर्प्शन कर देता है, हेल्प इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। अब इसका मतलब है अगर स्प्रे इसको सॉइल के अंदर डाले ना, तो न्यूट्रिएंट्स को ऊपर अपटेक करने में हेल्प करता है। यदि प्लांट जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट लेगा, उतना प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। समझ आ गई साइटोकाइनेंस की एप्लीकेशन क्या है एग्रोनॉमी के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर। प्रमोट शूट की रीजनरेशन, टिश्यू कल्चर के अंदर मैंने कहा था कि अगर आपने टिश्यू कल्चर के अंदर, मीडिया के अंदर अगर साइटोकाइनेन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा, ब्रांचेस ज्यादा होंगी। अगर साइटोकाइनेन कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो रूट्स ज्यादा डेवलप होंगी या एपिकल ग्रोथ होगी, एपिकल ग्रोथ होगी या ये इसकी हम पहले ये सारी चीजें डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, इसकी टिश्यू कल्चर के अंदर बहुत बहुत एप्लीकेशन है। आप एक बार देख लेंगे साइटोकाइनेन नेचुरली या आर्टिफिशियली कहीं से आप या बाजार से मंगवा के उसकी ऐसी फॉर्मुलेशन बना के जहद जाहिद साइट साइटो जाहिद, कंपनी का नाम क्या हो जाएगा, साइटो जाहिद, साइटो जी। ठीक है, मेरी बात की समझ आई। आपने उसकी फॉर्मुलेशन बना के, आपने उसकी ऑप्टिमाइजेशन करके ना, वो किसानों को बता दें कि इसका 1 ml ले, उसको 1 लीटर पानी के अंदर डाल करके उसको स्प्रे कर दें, आप वो प्रोडक्ट बेच देंगे। समझ आ रही है आपको? ये है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये है इसकी। उसके लिए आपको, अगर आप खुद अभी कहीं से आइसोलेट कर रहे हैं, आपको पता है कि साइटोकाइनेन जो आइसोलेशन का तरीका आपको आता है, कहीं से केमिस्ट्री वालों से सीख ले या किसी तरीके से इसको सीख ले, और उसका प्रोडक्ट बना के आपने ट्रायल लगा के बाकायदी रिसर्च बेस उनको कहो, ये देखो मैंने गंदम के ऊपर जब मैंने इसको स्प्रे की फरवरी के अंदर, तो इससे मेरी ग्रोथ इतनी इनहांस हो गई। और फिर हमने देखा कि जब हमने इसको जनवरी में स्प्रे की साइटोकाइनेंस की, तो उस साल बहुत सारा कोहरा पड़ा था, लेकिन गंदम को स्ट्रेस नहीं आया। हमने सिट्रस के ऊपर स्प्रे की तो कोहरे का इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन या देयर आर मेनी थिंग्स। ये आप ऐसा काम है जिससे आपको जॉब की जरूरत नहीं है, यू कैन हैव योर ओन बिजनेस। चीमा साहब, सर साहब। ठीक है, आगे आ गया बेनिफिट्स टू द फार्मर क्या है। फार्मर गेन from the improve crop yield, enhance stress resistance, better source management, ultimately leading to more profitable harvest। इसके बाद चैलेंजेस भी, हर चीज के एक चैलेंजेस भी होते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या है कि ओवर यूज कैन लीड टू एनवायरमेंटल कंसर्न हो सकते हैं, ज़ाहिर है इसके हर चीज की तरह इसके भी। और इसके अलावा एप्लीकेशन प्रैक्टिस टू अवॉइड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हमने करना है, तो इकोसिस्टम को बैलेंस में रखना है। इम्प्लीमेंटेशन हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी कैन हिंडर साइटोकाइनेन यूज स्पेशली फॉर स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए। आपने इसका ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि लो कास्ट हो, पाकिस्तान को अगर बाहर से मंगवाना पड़ता है, आप इसको लोकली प्रोड्यूस करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर अपना पॉजिटिव रोल अदा करें। कुछ बैक्टीरिया अगर आपको मिलते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से साइटोकाइन आइसोलेट कर ले, या इसको सिंथेटिकली किसी लैब के अंदर बनाया जा सकता है, तो केमिस्ट्री वालों के साथ मिले और कहें यार ए कंपाउंड सानू बना के दे दो, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ बेची जाने हैं। ठीक है, तो ये एक इस तरह की कोलैबोरेटिव रिसर्च भी हो सकती है कि हम कैसे ये जो आपको कोर्स पढ़ाया जाता है, इसका मकसद होता है कि आपके विजन को इनहांस किया जाए ना।
तो अब ये चीजें हैं। अच्छा, फिर है फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। इसके अंदर इनोवेशन क्या आ सकती है? इमर्जिंग बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस फोकसिंग ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और प्लांट्स साइटोकाइनेट प्रोडक्शन। हम ये ब्रीडिंग वालों का काम आ गया यहाँ पर, ब्रीडिंग जेनेटिक्स वालों का, कि आप उसके अंदर ऐसे साइटोकाइनेट कैसे प्रोड्यूस होता है नेचुरली, उसके जेनेटिक पाथवे आइडेंटिफाई किए जाए और उनको इनहांस कर दिया जाए, उसके जीन की एक्सप्रेशन को। अच्छा, to enhance for enhance cytokine production to boost agriculture resilience and crop productivity. Summarize क्या है कि cytokines role in application is crucial for advancing agricultural practices and meeting the global food demand. Question and interest session where audience members can raise queries regarding the presentation and learn about। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन देने का, कि आप हेडलाइन, यू शुड आस्क क्वेश्चंस, देयर शुड बी अ वेरी सेशन। इसके अंदर आप लोग आपस में बैठ के जब अपने टीचर के साथ मिलकर साइटोकाइनेसिस के बारे में अगले क्वेश्चन में इसकी नई प्रोडक्ट्स क्या हो सकती है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आगे, अच्छा बच्चों ये ना मेरे ऑफिस में रख देना, ठीक है? इसको मैं बंद कर रहा हूँ, अटेंडेंस भेज देना मुझे, ठीक है?